बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया ने बहुत से ऐसे अजीम लोगों को पैदा किया जो ज़ाहरी तौर पर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन इनकी खूबियों और इनकी सलाहियतों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू इन चंद मशहूर शख्सियात की मौत से पहले के आखिरी अल्फाज हैं। बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद-ए-आज़म अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म के मालिज प्रोफेसर डॉक्टर इलाही बख्श ने अपनी किताब विद कायद-ए-आज़म ड्यूरिंग लास्ट डेज में तहरीर किया है कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज जो इन्होंने मरने से पहले कहे वो ये थे कि मैं अब नहीं, जिसके आधे घंटे के बाद आपका इंतकाल हो गया। लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान आपको फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके आखिरी अल्फाज ये थे कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। जुल्फ़कार अली भुट्टो। नाज़रीन, अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी से कबल वसीयत तहरीर करने को कहा, जिस पर इन्होंने धीमी अल्फाज में जवाब दिया कि मैंने कोशिश की थी मगर ख्यालात बहुत ज़्यादा मुंतशिर थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सका और कागजात जला दिए। इन अल्फाज के बाद वो फांसी घाट तक खामोश रहे। विंस्टन चर्चिल। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे और इन्हें अपने मुल्क का हीरो समझा जाता था, और इनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं अब इनसे बेजार हो चुका हूँ। इसके बाद है स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के शरीके बानी थे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का नाम किसी के लिए गैर मकबूल नहीं, ख़ास तौर पर आईफोन और आईपैड इस्तेमाल करने वालों के लिए। स्टीव जॉब्स कैंसर की बीमारी के बाइस सिर्फ 56 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और इनके आखिरी अल्फाज बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थे, और वो ये थे, वाह वाह वाह। इसके बाद इराकी सदर सद्दाम हुसैन। दोस्तों, इराक पर 2 दहाइयों से हुक्मरानी करने वाले सख्त गिर आमिर सद्दाम हुसैन के आखिरी अल्फाज कलमा तैयबा थे, जो इन्होंने फांसी से कबल पढ़ा था, मगर फांसी के फंदे की वजह से वो कलमा तैयबा मुकम्मल ना पढ़ सके, और वो सिर्फ यही पढ़ सके थे कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी कलमा तैयबा मुकम्मल नहीं कर सके थे कि इनकी सांसों की लड़ी टूट गई और आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इसके बाद है कार्ल मार्क्स, जो एक फ़लसफ़ी थे। इनके आखिरी अल्फाज बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प थे। मौत से चंद लम्हे पहले इनके जो अल्फाज थे वो कुछ ये थे कि आखिरी अल्फाज उन अहमकों के होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा बोला नहीं होता। इसके बाद है चार्ली चैपलिन। खामोश फिल्मों से ही लोगों को हंसाने वाले माहिर चार्ली चैपलिन के आखिरी लम्हात में जब एक पादरी ने कहा कि खुदा इसकी रूह पर रहम फरमाए, तो चार्ली चैपलिन ने यह जवाब दिया कि क्यों नहीं, आखिर ये उसी से तो ताल्लुक़ रखती है। इसके बाद इनकी रूह परवास कर गई। इस तरह नज़रिए की इर्तिका पेश करने वाला साइंसदान चार्ल्स डार्विन के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं मरने से डरने वाला आखिरी शख्स नहीं हूँ। नाज़रीन ग्रामी, एडिसन जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कोमे की हालत में रहे, आप अपनी मौत से चंद लम्हे पहले कोमे से बाहर निकले, आंखें खोली और अपनी बीवी से कहा कि बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत है, और ये कहना ही था कि आपकी रूह इस दुनिया फ़ानी से परवास कर गई। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने अजीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा।